सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अतुल। आई वेलकम यू एवरीवन टू विजन क्लासेस। विजन के साथ सही प्रेप है, आपकी लाइफ सेट है। इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ मैं अतुल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ विजन क्लासेस के इस खूबसूरत सी वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की लाइट के चैप्टर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। लाइट चैप्टर क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है वो हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे। मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर होगा, उस वाले में डिक्लेयर बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। आप याद करिए इस चीज में, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो क्या करती है, हम सभी लोगों को देखने के लिए हेल्पफुल करती है। जैसे आप सभी लोग अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि जो वो क्या करती है, एक तरीके की लाइट है और वो हमें हेल्प कर रही है कि हम किसी चीज को देख पा रहे हैं। और ये क्या होती है, इसकी वेवलेंथ होती है 380 टू 750 नैनोमीटर और एक तरीके की एनर्जी है और ट्रैवल करती है वेव के फॉर्म में और बिहेव करती है एक पार्टिकल के फॉर्म में। ध्यान रखना इतना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यही काम होता है कि हम सभी लोगों को देख पाते हैं, हम किसी भी चीज को। बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमिना है जहां पे आपके रे लाइट टक्कर के बाउंस बैक कर रही है। मतलब किसी मीडियम में आपकी लाइट आ रही है, उसी पे टकरा के वापस उसी मीडियम में उसी एंगल पे वापस जा रही है, उस चीज को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं एंगल की। मैंने कुछ बात करी कि सर आपने तो दो डायग्राम बनाए हुए हैं यहाँ पे। एक है, मैंने बताया स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, दूसरा बताया है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन में जो मीडियम है आपका वो एक प्लेन मीडियम है, जबकि आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, इसमें आपका जो वो जिसमें मीडियम है उसमें टकरा के वो एक खुरदुरा सा दिख रहा है। इसे अंडुलेशन होती है, उस मीडियम जिस मीडियम में अंडुलेशन पाए जाते हैं उस चीज को डिफ्यूज, और वहां पे जब रे लाइट आती है और टकरा के वापस जाती है उस चीज को क्या कहेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मतलब मैं ऑफलाइन में एक एग्जाम्पल देता हूँ बेटा। इट इज योर गोवा बीच एंड इट इज योर मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट। यहाँ पे अलग अलग तरीके के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। मतलब एज्यूम कर सकते हो, तो पहाड़ समझने के लिए मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग क्या है, जो वो है प्लेन नहीं है, बट जबकि यहाँ पे सारा मीडियम क्या है, प्लेन है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा वो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन का एक मीनिंग और है कि ध्यान से सुनना, कि जो ये वाला एंगल किसी प्लेन के साथ मिल रहा है और ये वाला एंगल प्लेन के साथ मिल रहा है, इस चीज को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस साइड वाले को बोलेंगे एंगल, ये वाला इस वाले को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, जबकि इस वाले में क्या होगा कि इंसिडेंट रे तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे आ रही है, बट उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग रिफ्लेक्शन कहीं भी हो सकता है उसका। तो इस चीज को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो तरीके की रिफ्लेक्शन आपको बताएंगे। आई होप दोनों के दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि पहला लॉ बोलता है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्ट क्या है, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सेम प्लेन में लाई कर रहे होंगे। तो आप देखना इस वाले फिगर में, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है आपका, ये नॉर्मल है। इस चीज को कहेंगे। और ये तीनों के तीनों एक मिरर रखा हुआ है ऐसा, इसमें लाई कर रहे हैं तीनों के तीनों, जब टकरा रही है इंसिडेंट रे और इसी वो मिरर पे टकरा के वापस जा रही है, इस चीज को रिफ्लेक्टेड रे, इस चीज को। और ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल का मेन कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल क्या होता है, किसी भी मीडियम में अगर नॉर्मल रखा जाए तो वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, इस चीज को बोलेंगे नॉर्मल। बात करते हैं अब दूसरा लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये वाला आर और ये वाला आई है, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज दैट इट इज 90 डिग्री, तो ये वाला भी 45 डिग्री का और ये वाला भी 45 डिग्री का। आई होप आप सभी को
ये वाला कॉन्सेप्ट कुछ समझ आया होगा। बात करते हैं, ये 45 होता नहीं है, बट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक तरीके का। अगर वो नॉर्मल है हमारा तो 90 डिग्री पे है, तो ये 45 डिग्री का होगा। ओके, बात करते हैं, प्रोसीड करते हैं कि प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर एक कुछ इमेजेस फॉर्म करता है। इस चीज को आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट एमसीक्यू के फॉर्म में। तो ये इमेज क्या होता है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, सेम साइज की होती है, और बिहाइंड द मिरर होता है, और लेटरली इन्वर्टेड होता है। मतलब अब समझाता हूं इस चीज को। ये मेरा एक मिरर है, सॉरी प्रॉपर नहीं बना, हाँ ठीक है, बात करते हैं। ये मेरा एक मिरर है, और यहाँ पे सपोज दैट कोई इंसान खड़ा है, और इस इंसान वो अपनी इमेज क्या होता है? मिरर में देख रहा है। तो मिरर में देख रहा है, यहाँ से लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन आ रही है, इस वाले पे टकर रही है, और यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो ध्यान से सुनना, ये टकरी, तो यहाँ से ये वाला जो जब इमेज यहाँ पे टकरेगी लाइट, तो वो यहाँ से इसको इंसान को देख पाएगी, और यहाँ से इस इंसान को देख पाएगी। तो इस दोनों की हाइट जो है, सपोज दैट ये हाइट मैं डी मान लेता हूं, तो जो इमेज फॉर्म हो रही होगी उसकी, वो भी सेम साइज की हो रही होगी। इसकी हाइट भी इसकी भी डी हो रही होगी। बट इसके बीच की एक कंडीशन है कि इसकी बीच की डिस्टेंस उतनी होनी चाहिए, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस होनी चाहिए मिरर से और उस इंसान के बीच की, कि वो प्रॉपर हाइट बना पाए। बट एक बात है कि जैसे जैसे आप इसकी साइड मतलब आगे आगे जाते जाओगे, वैसे वैसे इमेज क्या बनता जाएगा, वो आगे आगे होता हुआ जाएगा। मतलब जितनी आप, अगर इस इंसान को थोड़ा सा आगे जाएगा, तो ये वाली इमेज भी थोड़ा सा और आगे आएगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है प्लेन मिरर का, कि सेम साइज का बनता है। और इमेज कहाँ बनती है? क्या इमेज आपको इधर साइड मिल रही है? ये है बिहाइंड द मिरर, मतलब इधर की साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला, बिहाइंड द मिरर आपका ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो बन रही होगी। और इमेज कैसी बन रही होगी? क्या आप मिरर के अंदर हो? नहीं हो, तो एक्चुअल में नहीं हो। तो ये है आपकी वर्चुअल इमेज। समझ आया? इतना कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आया होगा। और लेटरली इन्वर्टेड, जैसे आप खड़े हो वैसे ही यहाँ पे मिरर भी आपको इमेज दिखाएगा। आई होप ये प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, याद रखना। पहला है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव का मतलब, मैं एक बात बता रहा हूँ, केव पे ध्यान दो। केव मतलब होता है गुफा, कॉनकेव का मतलब होता है गुफा। तो यहाँ पे जो लाइट है वो एंटर करेगी इस गुफा में, और यहाँ से कुछ टकरा के, यहाँ से सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, वो अगले वाले केस में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उससे टकरा के वापस आएगी। बात करते हैं कॉनकेव मिरर का क्या होता है। ये बल्ज आउटवर्ड होता है, ये वाला हार्ड सरफेस होता है इसका, ये वाला बाहर की ओर, और अंदर आपका रिफ्लेक्शन बनता है। ये आपकी किसी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और इसका हाफ होता है फोकल लेंथ इस चीज का, और ये रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, अंदर वाला रिफ्लेक्टेड से सरफेस। और इस चीज को क्या बोलते हैं आप? प्रिंसिपल एक्सेस। क्लियर होगा आप सभी लोगों को। बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे तो इस वाले में लेफ्ट, हमेशा याद रखना, जो लाइट है न्यूमेरिकल के अंदर कभी भी सॉल्व करोगे तो वो लाइट जो होगी लेफ्ट हैंड साइड से क्या बोलते हैं आ रही होगी, और रिफ्लेक्ट होगी। वो राइट हैंड भी जा सकती है, लेफ्ट हैंड करेगा, डिपेंड करेगा आपका कौन सा मिरर आप यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना। तो अंदर की साइड इस वाले में पॉलिश होती है, ये वाला पॉलिश सरफेस है ये वाला पूरा। बट यहाँ से आपका लाइट आती है और टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। आई बात समझ में? अंदर इस वाले में ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ है, और यहाँ पे एक पॉइंट है ये वाला, इसको आप बोलते हैं पोल। ये वाला पॉइंट जो है इस चीज को क्या बोलते हैं? पोल। इसे मैं पी से डिनोट करता हूँ। आई होप इतना समझ आया होगा आपको। बात करते हैं इस चीज के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। देखो पिछले वाले में यहाँ पे रे लाइट आ रही है, तो ये डाइवर्ज कर रही है, फैला रही है इस लाइट को। समझ आ रहा है? बट कॉनकेव मिरर है, इसका उल्टा है। वो लाइट आती है, टकराती है, उस चीज को क्या करती है? कन्वर्ट करती है। मतलब जो लाइट है उसको क्या कर रहा होगा, सॉरी यहाँ पे, सपोज दैट ये लाइट आई,
और यहाँ से सपोज दैट ये लाइट आई और यहाँ पे टकरा के दूसरी लाइट आई और यहाँ पे टकरा दी, तो उसने लाइट को क्या करा, इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करवा दिया। बट यहाँ पर सेम ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर रे लाइट आ रही है और टकरा के एक इधर आ रही है एक इधर आ रही है। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट बात।